Hello students, in our previous video we discussed about the last group of kingdom fungi, that is Deuteromycetes. We also discussed some other members of kingdom fungi like symbiotic association. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम। तो किंगडम प्लांटी में जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, माने वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसका मतलब उनमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती होगी जिसके कारण से वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसकी सहायता से दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। और उनकी जो सेलवाल है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी सेलवाल पाई जाती है। और ये तो इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए, और इसका जो विशेष कैरेक्टर है वो सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेट लेयर से कवर्ड रहते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। अगर इसको किंगडम प्लांटी को अगर हम आगे क्लासिफाई करें तो इस प्लांट्स को हम जनरली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो एक तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड अदरवाइज लैंड प्लांट्स। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें एल्गीज आते हैं, और एल्गी भी तीन प्रकार के, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, तीनों प्रकार के एल्गी आते हैं इसमें। और जो लैंड प्लांट्स हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर उनको हम दो कैटेगरी बांटते हैं, यानी एक में वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं और दूसरे में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, इसमें पहला जो ग्रुप है इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। इस ग्रुप को कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिसके एग्जाम्पल मॉसेस और लिवर बग्स। वेस्कुलर टिश्यूज का इसमें अभाव रहता है और इसका एग्जाम्पल है मॉसेस एंड बग्स। दूसरा ग्रुप है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, अर्थात वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। उसको पुनः दो कैटेगरी माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो पहला है टेरिडोफाइटा जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। सेकंड वन है स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं उनको पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नेकेड, इसमें सीड्स नेकेड होते हैं, और एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड होते हैं अर्थात फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म्स को हम पुनः दो कैटेगरी बांटेंगे, डाइकॉट सीड्स और मोनोकॉट सीड, मतलब द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री। तो एक तो क्लासिफिकेशन इस आधार पर है एक्वेटिक और लैंड प्लांट्स, और उनको फर्दर डिवाइड किया गया। अगर हम दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन देखें किंगडम प्लांटी का, तो प्लांट्स को हम स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा क्रिप्टोगेम्स, दूसरा होगा हेंड्रोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा। जो क्रिप्टोगेम्स हैं उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है लेकिन सीड नहीं बनते हैं, और जो फेंड्रोगेम्स हैं उसमें सीड फॉर्मेशन होता है, सीड प्रोड्यूस होते हैं। अब क्रिप्टोगेम्स which belongs to non-seed producing groups, only spore can produce. इसको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा।
थैलोफाइटा में एल्गी आएंगे तीनों प्रकार के, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। ब्रायोफाइटा में मॉसेस, लेवर्ट्स आएंगे और टेरिडोफाइटा में फर्न आएंगे। ये जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा की विशेषता ये होती है सामान्यतः इसमें इसका जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, अर्थात दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा थैलस जिसको हम जड़, तना, पत्ती में बांट नहीं सकते, इसको हम थैलस कहते हैं। तो ये थैलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। उसका जो दूसरा ग्रुप है जिसको फेनोगेम्स या स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, इसको पुनः दो क्लासों में बांटा गया, दो वर्गों में। एक तो जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड एंड एंजियोस्पर्म में सीड्स ढके होते हैं और फ्रूट के अंदर रहते हैं, इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम एंजियोस्पर्म्स को पुनः कैटेगराइज करें तो इसको डाइकॉट और मोनोकॉट में बांटे। डाइकॉट माने जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, और मोनोकॉट जिसमें एक कॉटिलिडन्स पाया जाता है, एक कॉटिल पाया जाता है। तो इस तरह से इसका जो क्लासिफिकेशन शुरू में हमने आपको बताया कि किंगडम प्लांटी को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और दोनों प्रकार के क्लासिफिकेशन में हमने आपको अलग अलग ग्रुप बताए और किस आधार पर उनको बांटा गया है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन and these are the general characters of plants. और प्लांट्स की जो सबसे प्रमुख क्वालिटी होती है कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। तो इक्वेटिक एंड लैंड प्लांट्स, इक्वेटिक में एल्गी आएंगे और लैंड प्लांट्स में ब्रायोफाइटा आएगा जिसमें हम मॉसेस, लेवर्ट्स रखेंगे, और दूसरे ग्रुप में जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता उसको टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्न आएंगे, स्पर्मेटोफाइटा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नेकेड सीड, कवर्ड सीड, और पुनः उसको डाइकॉट और मोनोकॉट रख सकते हैं। इसमें हम सीधा स्पोर फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन आधार पर दो भाग बांटेंगे, क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आएगा, और फेनोगेम्स को पुनः दो कैटेगरी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सीड कवर्ड, नेकेड सीड और सीड कवर्ड सीड, और एंजियोस्पर्म को हम डाइकॉट और मोनोकॉट। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट। थैंक्स।